अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 10th क्लास इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर काफ़ी बेनिफिट होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एमसीक्यूज़ के लिए भी, फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स के लिए और जो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से फार्मूलाज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को जानना बहुत अहम है, फिर ही आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से हल कर सकेंगे। सबसे पहले आपको साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला पता होना चाहिए। साउंड इंटेंसिटी लेवल का 10 log I/I0 dB, ठीक है। ये चीज़ का आपको इस फार्मूले का पता होना लाजमी है। फिर है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला N/T। नंबर ऑफ वेव्स होती हैं और बटा टी होता है टाइम। अब ये टी हमारा टाइम पीरियड है, 1 फ्रीक्वेंसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। वी हमारी स्पीड के लिए यूज होगी, D/T। वी ये कहीं कहीं पे हमारा बहुत अहम होगा फार्मूला, आपने ज़रूर याद करना है। एफ लैम्डा के तौर पर ये भी इस्तेमाल होता है, ये भी वेव की स्पीड के लिए इस्तेमाल होगा। एस बराबर है VT, ये भी कहीं कहीं पे हमारा कुलिया इस्तेमाल होगा, लेकिन आपको वो न्यूमेरिकल्स के साथ ही बताया जाएगा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये फार्मूलाज को याद करना, बहुत अहम है। अब कुछ वैल्यूज़ हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। आई जिसकी हमने बात की, इसको कहते हैं यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कहते हैं। अब उसका यूनिट क्या होता है? W मीटर पर मरबा। यूनिट्स ऑफ साउंड्स लेवल, साउंड्स लेवल्स का जो यूनिट है वो dB है। dB कहते हैं डेसिबल को, या इसको एक और नाम दिया जाता है, ये इसका लार्ज जो बड़ा यूनिट है वो है बेल। अब वेवलेंथ कौन सी होती है? लैम्डा, जो कि हमने पहले भी न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं पहले यूनिट के, तो उसका भी हमने सेंटीमीटर में होती थी, मीटर में हम करते थे, ये तो आपको पहले ही पता है। यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ जो लैम्डा है उसका यूनिट क्या है? मीटर m होता है। यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है। तो ये अहम चीज़ें थी जो आपको पता होना लाजमी है। इंटेंसिटी ऑफ फैंटेस्टिक साउंड का पता होना चाहिए, I0 10-12 Wm-2। log 10 जो सा होता है वो हमारा 1 के इक्वल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ही फ़ायदेमंद देंगी। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा।